जैसे ही इसने कहा एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, भगवान एक क्षण नहीं लगा और श्री राम जी प्रकट हो गए। मैं निवेदन करूं ना, भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। जैसे इसने कहा प्रभु भाव करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। भगवान प्रकट हुए लेकिन राम जी अकेले नहीं आए। सीता समारोपित माम भाग्यम, श्री राम जी आए और बगल में माता सीता जी भी। हाँ शांत शांत बैठ रहे, तुम दोनों को भगा दूं यहां से। जैसे इसने कहा ना, साधु कहते हैं भगवान प्रकट हुए लेकिन भगवान अकेले नहीं, साथ में सीता माता। अब ये बेचारा एक बार अपनी पत्तल को देखे, एक बार भगवान जी की ओर देखे। हाँ बोले गुरु जी ने कहा था कि एक भगवान होंगे, यहाँ तो दो आ गए। अब भगवान आकर खड़े हो गए, बोले लाइए प्रसाद दो, आप हमें भोजन कराओ। इसने कहा बोले प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी पत्नी है, ये अर्धांगिनी है हमारी। इसने प्रेम से कहा गुरु जी ने तो केवल ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत एकादशी आप करा ही दोगे हमारी। बड़े प्रेम से इसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, बड़े प्रेम से कहा। बोले भगवान कोई बात नहीं, एक बात जरूर कहता हूं, आप सुंदर बहुत लगते हो। बड़े प्रेम से इसने कहा और अपनी थाली से अपने पत्तल से एक और पत्तल लगाया राम जी को माता जी को, और ये भगवान की तरफ पीठ दे के बैठ गया। हाँ बोले खाओ। अब इतना सरल है ये, इससे लगा भगवान मंदिर में ऐसे ही खाते होंगे। भगवान भोजन किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए और ये भी मंदिर में आया। ये बात इसने किसी को बताया नहीं, जो घटना घटी किसी को बताया नहीं। इसको लगा ऐसे ही भगवान खाते होंगे। और 15 दिन तक फिर से आनंद में रहा। 15 दिन के बाद दूसरी एकादशी आई, और जब दूसरी एकादशी आई तो फिर मंदिर में कुछ नहीं। फिर ये पूछा रसोइये से, बोले आज भोजन क्यों नहीं बन रहा? रसोइये ने कहा बोले आज फिर एकादशी है। इसने कहा ये एकादशी कितनी बार लौटती है? बोले महीने में 2 बार। हाँ इसने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी हम वहीं जाएंगे भोजन करने के लिए। गुरुजी ने कहा बोले ठीक है चले जाओ। और जैसे ही इसे 1 किलो आटा देने लगे ना, इसने कहा महाराज जी 1 किलो में काम चलने वाला नहीं है। बोले तो? बोले 3 किलो दो। किस लिए? बोले 1 किलो का हम खाएंगे और 2 भगवान आते हैं, वहां 2 किलो का उनको बनाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा भूखा रहा होगा बेचारा, दे दो इसको। अब 3 सेर आटा लेकर के गया और फिर से भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद 2 पत्तल लगाया, राम जी के लिए सीता जी के लिए और एक अपने लिए भी लगाया। और फिर कहता है सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन
बुलाया ना, सीता राम आई है, तो भगवान फिर प्रकट हुए। लेकिन इस बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। एक तरफ राम जी, एक तरफ सीता जी और भैया लक्ष्मण जी। और जैसे ही इसने देखा लक्ष्मण भैया को, आसन से खड़ा हो गया। हाँ, भगवान ने कहा, बोले लाओ प्रसाद कराओ। इसने कहा, प्रभु एक को बुलाता हूं तो दो आते हो, और दो को बुलाते हैं तो तीन आते हो। बोले आज ये कौन, किसको लेकर के आए हो? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं। इसने कहा, बोले प्रभु बुरा ना मानना, मेरे गुरुजी ने केवल आपका भोग लगाने के लिए कहा था, आपके पूरे खानदान का भोग लगाने को नहीं कहा। हाँ। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, बारे प्रभु अच्छी खातिरदारी करा रहे हो आप हमारी। इसने 3 पत्तल लगाया, भगवान ने भोजन किया, और जब भोजन करके फुर्सत हुए ना, तो इसने भगवान को रोका। बोले प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, पर आश्रम में रह के इतना जान गया हूँ कि एकादशी हर 15 दिन में आएगी, और मुझे यहीं आना पड़ेगा भोजन बनाने के लिए। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप एक आते हो कि 2 आते हो। हाथ जोड़ के बोला, अगली बार कितने आओगे बता दो, अगली बार कितने आओगे? भगवान ने कहा, तुम जाओ हम आ जाएंगे। बताया नहीं भगवान ने। अब 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। अब ये गुरुजी से कहता है, महाराज मैं वहीं जाऊंगा, लेकिन 1-2 किलो में काम नहीं चलेगा। बोले पूरा 7 किलो आटा दो। क्यों? बोले वहां बहुत सारे भगवान आते हैं। एक चेला खड़ा था, बोले गुरुजी ये निश्चित बेचता होगा रास्ते में। गुरुजी ने कहा, दे दो इसे, जितना मांगे दे दो, और हम लोग चल के देखेंगे ये करता क्या है। अब ये लेकर के सारा साधन, 7 किलो आटा भाटा सब इकट्ठा किया और पहुंचा नदी के किनारे, चौका लगाया, और जैसे ही भोजन बनाने के लिए बैठा ना, तो ये मन में सोचता है, एक को बुलाता हूँ तो 2 चले आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। इसने कहा, आज पहले बुला लेता हूँ, बाद में बनाऊंगा, जितने आएंगे उस हिसाब से। और इसने फिर चालू किया, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने कहा ना, तो बोले लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी तीनों आओ। लेकिन महापुरुष कहते हैं, जब जंगल में भक्तों ने कीन्ही करुण पुकार, ते ही क्षण मा तब प्रगट भा दिव्य राम दरबार। और जैसे इसने कहा पधारो, तो आज राम लक्ष्मण सीता नहीं, आज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब राम दरबार में कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुत कीर्ति जी, और साथ में लाल देह लाली लस, अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानोदल, जय 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 कपिसूर। और जैसे ही इसने देखा तो अपना चद्दर ओढ़ करके सीधे पेड़ के नीचे सो गया, लेट गया।
भगवान कभी कभी बड़ी कृपा करते हैं। भगवान गए, उठाने लगे, बोले उठो भोजन कराओ। इसने कहा, बोले प्रभु एक को बुलाओ तो दो, दो को बुलाओ तो तीन, और आज तो आपने हद कर दिया। आज तो आपने हद कर दी। भगवान कहने लगे क्या हुआ? बोले अब हमारी भी सुन लो, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं है। और जैसे ही कहा आज हमने भोजन बनाया नहीं है, ये रखा है आटा और भाटा, बनाओ और खाओ। हाँ, बड़े प्रेम से कहने लगा, अब मोते नहीं बना तो बनाए। अब मेरी बनाने की हिम्मत नहीं। भोजन आप बनाओ प्रभु जी, बहुत दिनों संग खाए। अब मोते अपने आप बनाओ खाओ। और बड़े प्रेम से कहता है, तुम नहीं तजो स्वभाव आपनो। आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। हम कितनी बार समझाए हैं कि बता दो कितने आओगे। हाँ, तुम नहीं तजो स्वभाव आपनो, हम केतिक समझाए। और नर नारिन की कौन कहे। कहता है नर नारियों की बात तो छोड़ो, नर नारिन की कौन कहे। अब बंदरहूं को लाए। अब मोते बोले हम मुझसे बनाते नहीं बनता। नर नारिन को कौन कहे, अब बानरहूं को लाए। भगवान राम और माता सीता जोरों से हंस पड़े। भगवान से कहता है अब आप और बनाओ और खाओ। तो भगवान ने माता जानकी जी को देखा, बोले अब मेरे प्रेमी की इच्छा है देवी, तो तुम बनाओ। और जैसे ही माता जानकी भोजन बनाने के लिए चली ना, भरत भैया आए, बोले आप कोई ना बनाओ, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नामो भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण गोस्वामी कहते हैं, जिसका नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होता है। भरत भैया आगे आए, रचि भरत जी रसोई बनाने लगे। लखन लाल चौका लगाने लगे। साधु कहते हैं भरत भैया ने भोजन बनाना चालू किया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मैदान को साफ करना चालू किया। और जब राम जी भोजन बनावे, भरत भैया भोजन बनावे ना, तो हजारों वर्षों से जो महात्मा तपस्या में बैठे थे गुफाओं में, सारा समाज निकल पड़ा। आज मेरे भगवान राम का भंडारा होगा। और साहब ये तो प्रेमी की बात है ना। हाँ, गुरुजी आए उसके। गुरुजी ने आकर के पूछा, तुम इतना राशन पानी लेके आए थे, कहाँ गया?
बेचारा कहता है बाबा जी दिख नहीं रहा, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हजारों लोग बैठे, लेकिन राम जी सबको नहीं दिखते साहब। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हाही तुम ही होई जान। सोई जाने जहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। गुरुजी ने कहा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, और जैसे गुरुजी ने कहा हमें कुछ नहीं दिख रहा, ये बेचारा रोने लगा और भगवान से कहता है प्रभु आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो। ये सब कहेंगे कि मैं राशन पानी बेचता हूं, आप अगर मुझे दर्शन दिए हो तो मेरे गुरुजी को भी दिखो। और जो ही ऐसा कहा ना, तो एक शिष्य के सरल और प्रेम के कारण मेरे भगवान उन महात्मा जी को भी दर्शन देते। मैं निवेदन करूं ना मेरे माई बाप, ज्यादा ज्ञान और ज्यादा नियम के चक्कर में मत रहना। हाँ, जो आपको नियम में बांधे, मेरे अनुभव के अनुसार, हाँ, देश दुनिया में बैठे हुए जो मुझे सुनते, जो नियम में बांधे वो गुरु नहीं, जो आपको हरि के प्रेम में बांधे वो सदगुरु। प्रेम क्यों? क्योंकि राम को नेम प्रिय नहीं है, राम को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल। और महादेव तो कहते हैं आग जग में सब रहित विरागी, आग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जी में आगे। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जी में आगे। इतना ही नहीं मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करना चाहूं, फिर से कहूं, ज्यादा नियम के चक्कर में नहीं। हाँ, महादेव कहते हैं मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि
निवेदन करूं ना कि हरि मेरा प्रेम से रिझता है मेरे भाई बहन। अगर प्रेम हो ना, गोसाई कहते हैं राम ही केवल, बोलिए ना, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम है, प्रेम प्रिय है साहब। और जब प्रेम आवे ना, हाँ, जिसके जीवन में प्रेम है उसे नियम की जरूरत नहीं। कई बार तो ना लोगों ने बड़ा बांध करके रखा है। हाँ? मैं दुनिया के गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा बांधने की कोशिश मत करो। ये संसार के लोग बड़ी सरलता से इस कलयुग में परमात्मा को पा सकते हैं, केवल प्रेम के कारण, केवल प्रेम। हाँ, कई बार लोग कहते हैं बिना स्नान करे ये ना करो वो ना करो। साहब, भजन करने का जब मन करे तब करो, कोई जरूरत नहीं नहाना धोना। अरे आत्मा, भगवान ये नहीं कहते कि जब तू नहा के आएगा तब भजन करेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान कहते हैं निर्मल मनो, मन निर्मल हो तेरा, शरीर निर्मल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपटो छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। केवल प्रेम होना चाहिए और प्रेम से हरि नाम जपो हमेशा। पथिक महाराज ने तो प्रार्थना किया है ना, ठाकुर चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। भगवान से केवल एक प्रार्थना, तेरा ही हूं तेरा ही था तेरा रहूंगा मैं। तेरा हूं तेरा था और तेरा ही रहूंगा।